न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम में स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिवीज़न की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नज़रें रहेंगी उनको हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, कल शाम को एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक लेटर लिखी है चीफ विप्स जितनी भी 42 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ और जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनके एमपीज़ लोकसभा में हैं, उनके चीफ विप्स को 42 पार्टीज़ के चीफ विप्स को उन्होंने एक लेटर लिखी है जिसमें उन्होंने मांग की है कि वो उनसे गुजारिश की है एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी से कि क्योंकि मॉनसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, तो वो इस सेशन के दौरान जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिलाने की मांग करें, उसका मुद्दा उठाए, ज़ोर शोर से ये मुद्दा उठाए। उमर अब्दुल्ला ने लेटर में लिखा है कि देखिए, ये जो ड्यूअल पावर सिस्टम है, जो एक तरह से हम कहें कि आधा पावर एक एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, आधा दूसरे के पास है, ये किसी भी सूरत हाल में ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए ये ठीक नहीं है। और सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो स्टेटहुड वापसी का है, रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए। उस पर उन्होंने एक लेटर लिखी और उनसे गुजारिश की है, अपील की है कि वो इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाए और जो जम्मू कश्मीर में जो 2019 में 5 अगस्त 2019 में जो छीना गया था ये हक स्टेटहुड का, उसकी बहाली के लिए कदम उठाए, क्योंकि 21 तारीख तक ये पार्लियामेंट है, उसके बाद पार्लियामेंट विंटर तक नहीं चलेगा। तो उमर अब्दुल्ला की चाहत है कि इन्हीं दिनों के दौरान इस मुद्दे को उठाया जाए। अभी छुट्टियां भी आ रही हैं इंडिपेंडेंस के उपलक्ष्य में, तो काम भी बहुत ज़्यादा नहीं बचा अब पार्लियामेंट में, कामकाज के जो वर्किंग डेज हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि जो पार्लियामेंट के जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने एमपीज़ को बोलें, अपने चीफ जो है वो अपने एमपीज़ को बोलें और वो इस मुद्दे को उठाए। तो उस पर हमारी नज़र रहेगी, रिएक्शंस दी जाएगी बीजेपी की और बाकी पार्टियों की, हम कोशिश करेंगे उनसे रिएक्शन लेने की। ये बड़ी खबर है जो आज हम जिस पर तय करें। दूसरी खबर है कि यहाँ पे जम्मू में बायर सेलर्स मीट हो रहा है जिसकी कैबिनेट मिनिस्टर जावेद डार उसमें शिरकत करेंगे। पॉलिटिकल जो पंचायत के मिनिस्टर भी हैं, पंचायत के इलेक्शंस कब होंगे, अब बड़ी चर्चाएं थी, कल एक ऑर्डर भी निकला था कि पंचायत इलेक्शन नवंबर के बाद होंगे। उनसे ये पूछा जाएगा कि पंचायत इलेक्शन आखिर कब होने हैं, क्या तैयारियां हैं और क्या इश्यूज रहेंगे। दूसरे पॉलिटिकल इश्यूज भी उनसे हम बात करेंगे और उस पर आज भी हमारी नज़र रहेगी। तीसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि आरएसपुरा में सेक्टर में, आरएसपुरा के जो बॉर्डर एरियाज में जल जीवन मिशन के तहत बहुत सारी जगहों पे पानी की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इनकम्प्लीट है, जिससे लोगों को पानी की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। उससे लोगों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और पानी की अनअवेलेबिलिटी की वजह से उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लोग जो है वहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी जल्द से जल्द वो चाहते हैं कि वो कंप्लीट हो ताकि उनको पानी मिले और उससे उनको फ़ायदा मिलेगा। ये आरएसपुरा की खबर है। इसके साथ साथ बुड्ढा अमरनाथ, जिस तरह आपको पता ही है कि बुड्ढा अमरनाथ जो है वो अब कल्टिमेट हुआ है, तो उस सिलसिले में आज एक बड़ा प्रोग्राम वीएचपी की तरफ से पुंछ में होने जा रहा है, जहाँ पे वीएचपी के लोग जो है रैली भी निकालेंगे। क्योंकि बुड्ढा अमरनाथ की अगर हम बात करें तो ये भी एक सक्सेसफुल इवेंट इस बार रहा है। अगर श्री अमरनाथ यात्रा की बात करें तो तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने श्री अमरनाथ शंकर बोले के दर्शन इस बार किए। लेकिन अगर हम बुड्ढा अमरनाथ की बात की, ये भी एक सक्सेसफुल इवेंट रहा, तो उस सिलसिले में आज वीएचपी की तरफ से वहाँ एक जश्न मनाया जाएगा। तो ये इस पर भी आज हमारी नज़र है। इसी तरह से जो मौसमी हालात हैं, आपको पता ही है बारिशों का मौसम है, रियासी में जो दरिया है वो भी उफान पे चल रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, उस पर भी हमारी नज़र है। कुल मिला के जम्मू डिवीज़न में जितनी भी डेवलपमेंट स्टोरीज हैं, पॉलिटिकल स्टोरीज हैं या इवेंट्स हैं, उन सबको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18।